अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आजकल पाकिस्तान में मानसून का सीज़न चल रहा है और बारिशें वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। तो जो भी सोलर सिस्टम के सार्फिन हैं, जिन्होंने सोलर सिस्टम अपने घर में लगाया हुआ है, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उन्हें कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि F23 का फ़ॉल्ट आता है, जो कि नाइट्रॉक्स में F23 का फ़ॉल्ट है। जबकि अगर हम उसमें जाएँ किसी और इन्वर्टर में, तो उसमें डीसी ओवर करंट का या डिफरेंट नेम से या फिगर से फॉल्ट आता है। नाइट्रॉक्स के अंदर ये फॉल्ट आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांजिएंट जीएफसीआई ओवर करंट, ओसी मींस ओवर करंट फॉल्ट F23। वार्निंग में ये है कि ये अगर किसी एक स्ट्रिंग पे आया है तो किसी एक स्ट्रिंग पे आपका लोड चल भी रहा होगा, आपको वार्निंग देता रहेगा। बट अगर इसकी रेक्टिफिकेशन ना की जाए तो ये देखें, जैसे यहाँ पे ये फेलियर में बदल गया। फेलियर में फिर ये आपका लोड बंद कर देता है और बीप करता रहता है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपका लोड चलता रहता है बट सोलर कनेक्ट नहीं करता। अब इसके अंदर होता क्या है, हम इसे थोड़ा सा इस पे रिव्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी रीज़न पता चल जाए। नॉर्मली जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि ये ट्रांजिएंट जीएफसीआई ओवरकरंट का फॉल्ट है, तो ये आपका किसी भी साइड से, चाहे वो डीसी साइड हो या एसी साइड हो, आ सकता है। लोगों की ज़्यादातर यही कन्फ्यूजन है कि सोलर पैनल की तरफ से आता है। मोस्टली आता वहाँ से ही है फॉल्ट, लेकिन जैसे कि इसका नाम लिखा हुआ है जीएफसीआई, ग्राउंड फेलियर कॉन्टैक्ट इंडिकेटर, इसका जो फॉल्ट है वो उसमें ये होता है कि जो आपकी ग्राउंड फेलियर है, वो बेसिकली इसकी एक अंदर जीएफसीआई डिवाइस लगी होती है इन्वर्टर के अंदर, जिसके अंदर जब आपकी कोई भी वायर वाटर के साथ इन कांटेक्ट आती है तो ये फॉल्ट दे देता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अपनी डीसी साइड चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। अभी देखें, ये 8:59 से 10 बजे तक ये फॉल्ट्स आए हैं। तो हम इसको देखते हैं कि 8:52 पे ये यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज तो आ रहे हैं बट करंट नहीं है। ऐसी सूरत में वोल्टेज तो आ रहे होते हैं डीसी साइड से, लेकिन इन्वर्टर करंट ड्रॉ नहीं करता सोलर पैनल से। तो यहाँ से, क्योंकि ये करंट बिल्कुल करंट डीसी करंट PV1 डैश डैश आ रहा है, ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें यहाँ एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये हमारी डीसी साइड से, स्ट्रिंग वाली साइड से ही प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये स्ट्रिंग वाली साइड से प्रॉब्लम है, तो इसका मोस्टली जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आता है उस वो ये है कि जो आपका पाइप है पीवीसी का, या जहाँ से आपकी सोलर की स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ये इन कांटेक्ट है विद वाटर, पानी के साथ इन कांटेक्ट है। कहीं पे आपकी लीकेज है, MC4 लूज है या MC4 में पानी है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी डीसी साइड का जो स्विच है इन्वर्टर के ऊपर, उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इसका सर्किट ब्रेकर या फ्यूजेस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भी ऑफ करेंगे और अपनी डीसी साइड पे देखेंगे कहीं पे पानी तो नहीं ठहरा हुआ। वो अगर पानी ठहरा है पाइप में या कहीं ऐसी जगह पे कि जहाँ पे वायर इन कांटेक्ट विद वाटर आ रही है, तो आपने उसको रिमूव करना है, उसको सुखाना है, उसको साफ करना है। जैसे ही वो ड्रेन कर देंगे, उसके बाद भी अगर आपका फॉल्ट आता है तो फिर आपने MC4 अपने चेक करने हैं। MC4 चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आपके कहीं पे अगर MC4 लूज हैं और वो इन कांटेक्ट विद वाटर रहे हैं, तो वो भी आपका ये सिमिलर फॉल्ट दे सकता है। बेसिकली होता ये है कि जब आपका पानी किसी लाइव के साथ इन कांटेक्ट आता है, तो जीएफसीआई जो डिवाइस है ये इंडिकेशन देने लग पड़ती है और उसको डिस्कनेक्ट करती है। तो उसमें आपका बेसिकली जो भी लाइव करंट है या डीसी या एसी साइड से, वो आपका वाटर के थ्रू कांटेक्ट होके अर्थ लीकेज एक इंडिकेट दे रहा होता है। तो ग्राउंड फेलियर इंडिकेशन ऐसे ही बनती है। अब ये देखें, यहाँ पे इस जो प्रॉब्लम को था उसको रेक्टिफाई किया गया। यहाँ पे हमने इस सिस्टम की जो थी ये डीसी साइड डिस्कनेक्ट करवाई। जब डीसी साइड डिस्कनेक्ट करवा के उसको रेक्टिफाई किया गया, उसके ऑन करने पे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डीसी करंट PV1 के एम्पेयर भी आ गए हैं, PV2 के भी एम्पेयर आ गए हैं और वो फिर ये चलता रहा है फर्दर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी F23 फॉल्ट के ऊपर। इसको मैं मजीद एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने अपनी स्ट्रिंग्स या अगर स्ट्रिंग्स की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अच्छा इसका एक और तरीका भी है कि स्ट्रिंग की तरफ से मसला है कि नहीं, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं भी है, आप सिंपली अपने सोर्सेज बंद करें। सबसे पहले आप बैटरी पे ऑन करें, इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद आप अपना
सोलर पैनल्स ऑन करें। अगर सोलर पैनल ऑन करते हुए भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है जो आपकी एसी साइड है यहाँ वाली साइड पे भी लीकेज हो सकती है। जो ये वाला पाइप है अगर ओपन कहीं से चल रहा है या कहीं से भी इस ग्रिड की तरफ से जो सप्लाई आ रही है उसमें नमी है, मे बी ब्रेकर में या समटाइम मीटर के साथ डिस्कनेक्टर स्विच लगा होता है उसकी तरफ से ये आ रहा है, तो आपने अपनी एसी साइड की वायर भी चेक करनी है। अच्छा, एक और भी होता है कि कभी पानी ना भी हो तो उसमें क्या होता है कि हमने क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ कई लोग ऐसे करते हैं कि जो ग्राउंड की अर्थिंग की वायर है वो भी वो उसी पाइप के अंदर ले आते हैं, और अगर कहीं पे अर्थ वायर आपकी डीसी स्ट्रिंग में से या एसी वाली वायर से अर्थिंग की कहीं इन कांटेक्ट आएगी तो भी ये फॉल्ट आ सकता है, चाहे उस दिन बारिश थी नहीं थी। और मतलब बारिश नहीं भी थी तो सेम प्रॉब्लम आपका वो वाला सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अब अर्थ डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो गया है आपकी लाइव वायर्स के साथ। तो इसके अंदर आपने उसको फिर उसकी इंसुलेशंस देखनी है, उसकी वायर देखनी है, उसको सेपरेट करना है। कोशिश यही करें कि जो अर्थिंग के वायर्स हैं उनको सेपरेट लेके चलें, स्ट्रिंग्स को सेपरेट पाइप के अंदर लेके आएँ। और जहाँ पे भी पाइप ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ से उसका टूटने का खदशा हो, तो इंशाल्लाह ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आ पाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और काइंडली जब आप कमेंट्स में पूछते हैं तो अपना मसला ज़रा क्लियरली मेंशन किया करें। और उसमें फिर ये होता है कि कमेंट्स का जब रिप्लाई में मैं फर्दर कोई क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ सिनेरियो को समझने के लिए, तो लोग शायद उसको जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनका मसला मेरे एंड से क्लियर नहीं हो पाता। तो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।